वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग उसका क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब कि कैसे पूछा हुआ है। इसमें जो हम लोग जीके जीएस में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेट है आपका 18/12/2011। 2011 में जो बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन का लेवल कैसा था और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, ये खरगवासला में। कहाँ, ये खरगवासला में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। मतलब क्या हुआ था, एक मित्र था, उसे धोखा दे दिया गया और पकड़ा दिया गया और उसे मार दिया भी गया। तो ये कौन सा एक मित्र था, तो वो मित्र कौन था, तो वो था अपना तात्या टोपे ने क्या किया कि 1857 की क्रांति में एक मित्र के द्वारा धोखा भी मिला और ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा भी गया और तात्या टोपे को क्या किया गया, मार दिया गया। अब चलते, यहाँ पे बात हुई है 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 10 मई से। कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई से। और इसका मुख्य केंद्र कौन था, मेरठ। कहाँ से हुआ था, मेरठ से। मेरठ से किसने इसका लीड कर रहा था, तो मंगल पांडे। कौन, मंगल पांडे। और मंगल पांडे 34वें का ये हेड थे। उसके बाद ये अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मतलब नेता ने लीड कर रहा था। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो किसने, देखिए 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। और इसी में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग मतलब उठा था। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग उठा था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस में है, तो किसमें, तो भाग 4 में। किसमें है, भाग 4 में। और राज्य के नीति सिद्धांत में महात्मा गांधी ने किसे दर्शन से जुड़ा था, तो ग्राम पंचायत की स्थापना। और ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में। और बोलेगा किस अनुसूची में है, ग्राम पंचायतों की वर्णन किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं, तो विषय कितने हैं, 29 विषय। देखिए यहाँ पे 11वीं अनुसूची में है और 29 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 11। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था, तो ये कांस्य युग सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा था, कांस्य युग। चलते हैं इसमें। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत और चीन के बीच में कौन है, मैकमोहन रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाएं का सही तिथि क्रम क्या होगा। जैसे SLV3 लॉन्च कब हुआ था, तो उसके बाद क्या है, बांग्लादेश का बनना था 1971 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था, 1975 ईस्वी में। पोखरण ये कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। और SLV3 का लॉन्च कब हुआ था, ये 2001 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था, बांग्लादेश का बनना। उसके बाद कौन हुआ था, पोखरण परीक्षण। उसके बाद कौन हुआ था, सिक्किम का 22वां राज्य। सबसे अंत में कौन हो जाएगा, तो पहला। तो सबसे अंत में कौन हो जाएगा, पहला। इसके अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कौन सा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। जो चीनी यात्री था, जो हेनसांग, जो भारत का
क्या किया था, भ्रमण किया था। किसके शासन, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चीनी यात्री हेनसांग किसके किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं क्वेश्चन पे। भाखड़ा नागल बांध स्थित है। देखिए भाखड़ा चलने से क्या हो गया, गल गया, तो चल चल चल, तो सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलुज नदी पे स्थित है। चलते हैं पे। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। और इसमें किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय किसका संस्थापक थे? आर्य समाज का, ब्रह्म समाज का, रामकृष्ण मिशन का, प्रार्थना समाज का। तो राजा कैसा होता है? ब्रह्म कैसा होता है? ब्रह्म। तो राजा राम मोहन किसका है? ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो मैग्नीनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतलुज नदी का उद्गम, सतलुज नदी का उद्गम है कहाँ? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं। तो सतलुज नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? ये चीन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को की रूपरेखा अंगीकार किया था। तो जो भारतीय संविधान के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया गया था? तो कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, देखिए भारत में कह रहा है श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम। और बोलेगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन है? तो जलेबी। कौन है? जलेबी। उसके बाद कहेगा, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया की नवीनतम देश, ये दुनिया में नवीनतम देश कौन है? दक्षिण सूडान, बेलारूस, अजरबैजान और ये बहरीन। तो नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो न्यूनतम साक्षरता किसका है? तो बिहार का। और सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन है? केरल। इस यहाँ कितना परसेंटेज लगभग साक्षर है? 94%। और सबसे कम बिहार का। उत्तर प्रदेश क्या है? जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम किसका है जनसंख्या में? तो सिक्किम का। सबसे कम किसका है? सिक्किम का। क्षेत्रफल में बोले तो राजस्थान क्या है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम गोवा। सबसे कम कौन है? गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था? जो 40 वर्ष तक कहाँ राज किया? भारत में। उस समय अशोक का राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र और सारनाथ। तो कौन था? तो पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। मतलब ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो क्या किया हुआ है? इंजीनियरिंग। क्या किया हुआ है? इंजीनियरिंग। और वह 2 बार क्या रहे हैं? भारत के मुख्यमंत्री। तो कौन है? वो बिहार के। कौन सा है? उसका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या है? पेशे से इंजीनियर है, और ये 2 बार क्या रह चुके हैं? बिहार के मुख्यमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है आसियान का देश सदस्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो उस राज्य का नाम कौन सा है? बिहार। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 10वें गुरु जो
सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? पटना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग मंत्री थे? ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। वैश्विक तापमान के बढ़ाने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो न्यूजीलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो किसमें? तो ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है और कनाडा है? तो इच्छा मृत्यु कौन सा है? तो नीदरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? मतलब ये कौन सा अनुच्छेद है? तो चुनाव आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो मतलब कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। विश्व आर्थिक फोरम का बैठक कहाँ होता है? तो दावोस में। और ये दावोस कहाँ स्थित है? तो दावोस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेल में बेल वार्कर कप किस खेल में दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? ये मुक्केबाजी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो ये तक्षशिला जो है ये किनके बीच में है? तो सिंधु और झेलम के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मत के द्वारा प्रसिद्ध है? तो कौन सा? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, क्या ये सही है? हाँ, तो ये बात क्या है? सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन सा? गंगूबाई हंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कहाँ से? कोलंबो से अल्मेड़ा, ये स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे? देखिए भारत में कह रहा है, कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन है? तो बोरलॉग। कौन है? बोरलॉग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? ये हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है? और वो कौन है? टेनिस खिलाड़ी। तो कौन सा है वो अशोक अमृतराज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव किससे संबंधित है? टेनिस से। मतलब टेनिस से हम क्या करते हैं? लव करते हैं। तो लव किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो किस में आयोजित किए जाएंगे? स्कॉटलैंड में। वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में।
नहीं, वृंदावन गार्डन, यहाँ पे गार्डन की बात करा, तो ये कहाँ है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे मंत्री बने? तो वो कौन सा है? बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? डैन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी वेसमुलर या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा? ग्रेन जॉन्स। चलते हैं सुबह। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। किस राज्य का राज्यपाल है श्री HR भारद्वाज? तो ये कहाँ का राज्यपाल है? तो ये कर्नाटक के राज्यपाल थे, अभी है नहीं। उस समय ये जब 2011 में जब एग्जाम हुआ था उस समय का ये करंट अफेयर था। तो उसमें श्री HR कहाँ के राज्यपाल थे? तो कर्नाटक के। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा, देखिए वर्ड फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। वर्ड फ्लू वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। तो ये वर्ड फ्लू, वो जैसे ही वर्ड फ्लू का नाम आवे तो क्या कहेंगे? H5N1। एक होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है? वायरस से। तो H1N1। वर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू H1। अभी कैसे ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा। तो वर्ड क्या होता है? जो बर्ड क्या होता है? समूह में होता है। समूह में क्या होता है? ज़्यादा लोग रहते हैं। ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्या कहेंगे? H5N1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, देखिए सिम का यहाँ फुल पूछ रहा है, फुल फॉर्म। मतलब सिम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन और मॉड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में अधिक चमकता है? तो कौन सा? क्या बृहस्पति, शनि, मंगल या शुक्र? कौन सा ये जो सायंकाल में अधिक चमकता, कौन सा पिंड जो अधिक चमकदार होता है? तो कौन सा? शुक्र। चलते हैं उस पे। समुद्री शीतल पवन बहती है, जो समुद्री शीतल पवन जो बहती है तो वो कैसे बहती है? दिन में समुंदर से भूमि की ओर। जो दिन होता है ना, दिन में क्या होता है? समुंदर, ये हमारे समुंदर है और ये भूमि है, समुंदर से भूमि की ओर। इसीलिए समुद्री शीतल पवन कैसे बहती है? तो दिन में समुंदर से किधर किधर? भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? देखिए जब ये क्या है? वायु, और ये क्या है? कांच। जब हम लोग वायु बोले तो विरल माध्यम और कांच बोले तो सघन माध्यम। जो विरल से सघन में जाएंगे तो देखिए ये है विरल, ये है सघन, तो जैसे जाना जाए सीधे, लेकिन ये कहाँ? अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसमें कौन सा प्रभावित होगा? इसका तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा और वेग भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति प्रभावित नहीं होगा। तो बोला है कि प्रभावित कौन होता है? तरंग दैर्घ्य और वेग। तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य और वेग। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से यात्रा करता है। तो उस पिंड का औसत वेग, तो औसत वेग निकालने के लिए एवरेज वेग निकालेंगे तो क्या होगा? 1/V1 प्लस 1/V2। जब बट्टा का जोड़ करेंगे तो V1 प्लस V2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? V1 इंटू V2 क्या हो जाएगा? और एवरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बट्टा में 2। तो कौन हो जाएगा ये? तो एवरेज वेग, औसत वेग क्या हो जाएगा? 2V1 V2 अब बट्टा में V1 प्लस V2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि करते हैं हम लोग? क्योंकि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि क्या होता है? समान होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 63 पे। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? ये क्या होता है? तो सेटिंग क्या हो जाएगा? तुरंत करना। मतलब सेटिंग को हम लोग क्या करेंगे? जमने की प्रक्रिया क्या कर देंगे? तुरंत करना। क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2O। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्राइंडिंग के समय में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो सेटिंग टाइम है वो क्या हो जाए, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बोले हो तो क्या होगा, मंदित करना। क्या करना? सेटिंग की दर को मंदित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? मीथेन। मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है? CH4। इथेन C2H6। ब्यूटेन एथ मेथ प्रोब्यूट C4 और 4 दूना 8 2 10 हाइड्रोजन H2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कौन सा? मैग्नीशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होता है, तो -40 डिग्री सी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, तो कौन सा? भारी जल। कौन सा? हम किसका यूज करते हैं? हम लोग भारी जल का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन बनता है? कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु का वेग संबंधित है किसे? पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, या दाब प्रवणता से, या तापमान से। देखिए वायु का वेग किससे होगा? दाब प्रवणता से। मतलब क्या होता है? अधिक दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है? हवा बहता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वायु का वेग। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है, तो रक्तचाप कौन नियंत्रित करेगा मानव शरीर में? तो कौन करेगा? ये अधिवृक्क ग्रंथि। कंप्यूटर से वायरस संबंधित है, कंप्यूटर में कौन सा वायरस संबंधित है? तो प्रोग्राम से क्या होता है? वायरस बनता है। और वायरस कैसे बनेगा? कंप्यूटर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अधातुएं समानतः विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के लिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु। वातावरण में सर्वाधिक, मतलब अगला क्वेश्चन कौन सा है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में प्रचुर गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। कितना है? 70। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन है? तो नाइट्रोजन। चलिए इस तरह से हम लोग जो 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस का, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन। और प्रत्येक साल रक्षाबंधन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? प्रत्येक साल नहीं, रक्षाबंधन मतलब बंगाल विभाजन के ही याद में 16 अक्टूबर के दिन हम लोग क्या बनाते हैं? रक्षाबंधन दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1907 का कौन सा हुआ था? सूरत अधिवेशन। और इसी में क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग अलग। मतलब गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग। उसी में अंग्रेज और कांग्रेस भी क्या हो गए थे? अलग। और इसका मतलब के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। फिर चलते हैं 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम। इसी में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मांगा गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। क्या माना गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। उसके बाद 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा हुआ था। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार। और 22 मार्च 1912 को क्या बन गया? बिहार एक राज्य के रूप में गठित हुआ। उसके बाद 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहनसी भाखना ने। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ वापस आ गए? भारत। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग का बनाते हैं 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन।
और राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी ने पहली बार आंदोलन में भाग लिया था। अगर पूछेगा महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भारत में कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने न्योता दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। और ये चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कट्ठिया पत्ती पे, मतलब 3 कट्ठा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना था, नील की खेती। उसके बाद महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, 1918 में। ये क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था, 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसको वापस कब ले लिया गया, 1922 में। क्यों ले लिया गया था, एक जगह था गोरखपुर में क्या किया था, कुछ क्रांतिकारियों ने एक पुलिस थाना में क्या कर दिया था, आग लगा दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी मात्र एक बार मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो कौन सा, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार महात्मा गांधी ने अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 23 मार्च 1931 का वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की चीज़ होगी, जिसका हीर मतलब कौन, भगत सिंह और राजगुरु, उसका फांसी की सज़ा कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ पार्ट को क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब देख लेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को बनाएंगे और ये क्वेश्चन प्रत्येक दिन आएगा। अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, बिहार के जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, उसको हम आपके वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।